आज हम पढ़ेंगे सीड डॉर्मेंसी के बारे में। सीड डॉर्मेंसी से पहले वी शुड नो अबाउट सीड जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन इज द growth and development of the embryo present in a seed into a seedling or a young plant which is capable of independent existence. सीड डॉर्मेंसी जो है, the growth of a seed is completely stopped after it is fully developed. In some cases, the growth is suspended due to the lack of favorable conditions in the environment. This condition, when the inability of a seed, of a viable seed to germinate because the environmental conditions required for it are not available is known as quiescence. इसका मतलब है कि सीड डॉर्मेंसी के अंदर जब किसी भी सीड की ग्रोथ जो है पूरी तरह से रुक जाती है उसके डेवलपमेंट के बाद में, कई बार क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस एनवायरनमेंट की उपलब्ध नहीं होती हैं, इस वजह से जो वायबल सीड होता है उसमें जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उसके लिए फेवरेबल नहीं हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्वेसेंस। द एनवायरमेंटल कंडीशंस में इंक्लूड मॉइस्चर, एरेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। In many other cases, in some cases, the seeds do not germinate even in favorable conditions, and the completely dry, ripe seed is physiologically inactive and is said to be in a resting stage. Then the seed is called dormant and the phenomena is called dormancy. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सीड्स जो हैं वो नहीं जर्मिनेट करते, हालांकि उनके पास में पानी भी उपलब्ध होता है, सभी कारण फेवरेबल कंडीशंस उपलब्ध होती हैं। ऐसी कंडीशन में जो कम्प्लीटली जो ड्राई सीड्स होते हैं, राइप सीड्स, वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में हैं। ऐसे सीड्स को डोरमेंट अवस्था में कहा जाता है और इस प्रोसेस को सुप्तावस्था कहा जाता है और इसे कहा जाता है डोरमेंसी। Thus, the innate inhibition of germination of a viable seed, even when present in a favorable environment, is known as dormancy. तो इस तरह से एक वायबल सीड जो कि जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, इवन वो अपने जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस जिसमें वो है वो सब उसके लिए फेवरेबल है उसके जर्मिनेशन के लिए, तो भी उसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है सीड डोरमेंसी। मतलब कोई इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो उस सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे पा रहे हैं, उसे सीड डोरमेंसी कहते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डोरमेंसी, सबसे पहले है हार्ड सीड कोट। इट मे कॉज डोरमेंसी इन फॉलोइंग 3 ways। पहला है सीड कोट बीइंग इम्परमिएबल टू वाटर। सीड कोट जो है वो पानी के लिए इम्परमिएबल होता है, मतलब पानी उसके थ्रू पास नहीं हो सकता है। सीड कोट्स ऑफ मैनी प्लांट्स ऑफ फैमिलीज लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एक्सेट्रा आर इम्परमिएबल टू वाटर। बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि इन फैमिलीज़ के जैसे लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, चिनोपोडिएसी, कॉर्नवोल्विलेसी एक्सेट्रा, इनके जो सीड कोट्स होते हैं ये पानी के लिए इम्परमिएबल होते हैं, पानी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं।
These seeds remain dormant till their outer covering are broken down by mechanical injury and microbial action. तो इस वजह से हालांकि पानी बाहर मौजूद है, लेकिन वो सीड को उसके लिए इम्परमेबल है, पानी अंदर नहीं आ पा रहा है, तो सीड को क्या है, पानी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ड सीड कोट. तो सीड्स विल रिमेन डॉर्मेंट जब तक कि जो उनका आउटर कवरिंग है सीड कोट, वो या तो तोड़ा जाता है मैकेनिकल इंजरी से या फिर किसी माइक्रोब के एक्शन से, तो वो फिर पानी विल एंटर एंड it will become it will be able to germinate. Next is seed coats being impermeable to oxygen. Such seeds do not germinate because their outer covering is impermeable to oxygen and partially permeable to carbon dioxide. ऐसे सीड्स जिनके सीड कोट्स जो है वो अंदर ऑक्सीजन को नहीं आने देते हैं और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अंदर आ सकती है, तो इस वजह से द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सीड डिप्रेसेस रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो जर्मिनेशन. एग्जाम्पल एप्पल सीड्स. तो इस वजह से क्या होता है, जब सीड कोट इम्परमेबल है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन तो अंदर कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा है, पार्शियली परमेबल है सीड कोट, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सीड के अंदर बढ़ेगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा, तो इस वजह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी और सीड जर्मिनेशन भी नहीं होता है. इसका एग्जांपल है एप्पल के सीड्स. नेक्स्ट इज मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट्स. इन सब वाइल्ड प्लांट्स द हार्ड सीड कोट्स आर अ फिजिकल बैरियर टू द एक्सपेंशन ऑफ द एम्ब्रियो. कुछ ऐसे वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड कोट्स होते हैं वो एम्ब्रियो को एक्सपैंड नहीं होने देते, जैसे कि पिगवीड है या एमरैंथस है. इसके सीड्स जो हैं वो वाटर को परमेबल होते हैं, ऑक्सीजन को भी परमेबल होते हैं, लेकिन जो सीड कोट्स होते हैं वो एम्ब्रियो की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं. तो इस वजह से हार्ड सीड कोट जो है ये तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीड डोरमेंट रहता है. दूसरा है इसमें immaturity of the embryo. In some species of Orchidaceae ranunculus, the seeds are liberated when the embryo is not completely developed. This type of dormancy is natural and the embryo is allowed to complete its development in favorable environment for germination. कुछ स्पीसीज़ होती हैं जैसे कि रैननकुलस की स्पीसीज़ हैं, ऑर्चिडेसी फैमिली की स्पीसीज़ में, प्लांट स्पीसीज़ के अंदर सीड्स जो हैं बाहर तब लिबरेट हो जाते हैं जबकि उनका एम्ब्रियो फुल्ली मैच्योर या डेवलप नहीं होता है. तो इस वजह से इस नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से डोरमेंसी पाई जाती है बिकॉज द एम्ब्रियो इज़ इनकम्प्लीटली डेवलप्ड इन द सीड एंड इस देयरफॉर the embryo should be allowed to complete its development in an environment which is favorable for germination. तो फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं एनवायरनमेंट की, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तब जा कर के सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होता है. थर्ड इज सीड्स रिक्वायरिंग अ पीरियड ऑफ आफ्टर राइपनिंग. सच सीड्स गेन पावर टू germinate after a period of dormancy when placed under dry environment at a normal temperature. Example, wheat, barley, seeds of apple, peach, etc. do not germinate even when the conditions for germination are favorable. Such seeds germinate after they have completed a period of rest which is known as a period of after ripening. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें जर्मिनेशन के लिए एक आफ्टर राइपनिंग पीरियड चाहिए होता है. देन गेन पावर टू जर्मिनेट आफ्टर अ पीरियड, मतलब कुछ स्टेज के लिए वो कुछ समय के लिए वो रेस्टिंग स्टेज में जाते हैं जब उनको ड्राई एनवायरनमेंट कंडीशन और नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया जाता है. तो दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी. जैसे कि ओट हैं, व्हीट है, बार्ले हैं, इनके जो सीड्स होते हैं ये तब तक जर्मिनेट नहीं करते, मतलब इनको जर्मिनेशन के लिए
एक आफ्टर राइपनिंग पीरियड चाहिए होता है, मतलब दे नीड अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन. दिस पीरियड इज नोन एज आफ्टर राइपनिंग. दिस डोरमेंसी ऐसा भी माना जाता है, इट इज़ ड्यू टू insufficient production of gibberellins for counteracting the effect of inhibitors. Next is light sensitive seeds. Some seeds require a specific light treatment before germination. Example, lettuce. Such light sensitive seeds have either an impermeable seed coat or possess inhibitors which are broken down by light. लाइट सेंसिटिव सीड्स जो होते हैं, जैसे कि लेट्यूस है, विस्कम के सीड्स होते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि इनके लिए कुछ स्पेसिफिक लाइट का ट्रीटमेंट चाहिए होता है बिफोर जर्मिनेशन. मतलब अपने कुछ इस तरह के जो सीड्स होते हैं, ये या तो इनमें सीड कोट जो है वो इम्परमेबल होता है, या फिर इनके अंदर कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस से ही टूटते हैं. Next is chemical inhibitors. Dormancy can be due to the presence of growth inhibitors in seed coats, endosperm or embryo. Example, apple, peach, etc. The inhibitors are destroyed by the production of anti-inhibitors, growth promote hormones or their oxidation. सीड डोरमेंसी जो है कई बार ग्रोथ इनहिबिटर्स की प्रेजेंस के वजह से भी हो सकती है, और ये जो इनहिबिटर्स होते हैं दे में बी फिनोलिक इनहिबिटर्स, एब्सिसिक एसिड, एल्कोलॉइड्स एक्सेट्रा. ये इनहिबिटर्स जो हैं सीड कोट के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर या एम्ब्रियो में भी पाए जा सकते हैं, और या तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटी इनहिबिटर्स या ग्रोथ हार्मोन से, या उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है. नेक्स्ट इज सीड रिक्वायरिंग चिलिंग ट्रीटमेंट. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं विच रिक्वायर अ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट before they germinate. The chilling temperature is met naturally in winter. Example, peach, cherry, etc. The suitable temperature for chilling treatment is 0 to 5 degree centigrade. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको एक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए होता है बिफोर देयर जर्मिनेशन, और ये जो इस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या चिलिंग ट्रीटमेंट जो होता है, इट इज़ मेट अंडर, मतलब नेचुरली विंटर के अंदर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, और ये जो टेम्परेचर है जो मोस्ट सूटेबल होता है फॉर चिलिंग ट्रीटमेंट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है. सभी सीड्स विच रिक्वायर अ चिलिंग ट्रीटमेंट हैव बीन फाउंड टू कंटेन सम ग्रोथ इनहिबिटर्स. और चिलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब ऐसे सीड्स जिनको चिलिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उनमें कुछ ना कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, और चिलिंग ट्रीटमेंट इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ जिबेलिन्स. तो जिबेलिन क्या है, एंटी इनहिबिटर. जिबेलिन जैसे जैसे ही चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिबेलिन्स विल बी प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर, जिससे कि वो डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे या एंटी इनहिबिटर्स के इफ़ेक्ट को कम कर देंगे. थैंक यू.